दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईरान को लेकर। जी हाँ, वही ईरान जो अमेरिका से नहीं डरता, वही ईरान जो इजराइल से नहीं डरता। कैसे जब 15 महीने पहले हमास ने हमला किया था इजराइल पर और उसके 250 नागरिक बंधक बना लिए थे और लगभग 1200 लोग मारे गए थे, तब नेतन्याहू ने और आईडीएफ ने पलटवार कर गाजा को खंडर बना दिया। लेकिन ईरान वही ईरान है, वही ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खामनी जो अमेरिका से नहीं डरते, वही अयातुल्ला खामनी है जो इजराइल से नहीं डरते। अब दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक लगातार अमेरिका और इजराइल कह रहे थे कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन अभी तक नहीं बना। तो दोस्तों इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है ईरान के एटॉमिक एनर्जी का एक ब्लूप्रिंट जो कि इजराइल ने जारी किया था कि ईरान लगभग अपना पूरा एटॉमिक जो पावर प्लांट के नाम से उसने चला रखा है उसके अंदर वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और कुछ एटॉमिक एनर्जी ने भी ये साबित किया है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन पूरी तरीके से बना चुका है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे जब ओबामा की सरकार में ईरान और अमेरिका का एक समझौता हुआ था कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो उसका काम है, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का उसका प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरीके से बंद कर दे और अमेरिका ईरान के ऊपर जो लगाए हुए सैंक्शन हैं वो हटा देगा। ये समझौता ओबामा की सरकार में जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब ईरान के साथ ये समझौता हुआ था। लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी करते हैं, उसके बाद उन्होंने 8 मई 2018 को ये समझौता तोड़ दिया, इसकी फाइल कचरे में फेंक दी, ये कहते हुए कि मैं ये समझौता तोड़ देता हूँ और हमारा जो भी समझौता हुआ था ईरान के साथ वो अब नहीं होगा। और ये कहते हुए उन्होंने एक के बाद एक नए सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा दिए कि अब ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। उसको जितनी मात्रा में 85% की मात्रा चाहिए होती है पूरा न्यूक्लियर वेपन तैयार करने के लिए, अब वो यूरेनियम नहीं ले पाएगा और ना ही उसका जो प्लान है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए वो तैयार हो पाएगा। लेकिन दोस्तों ईरान वो एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो इतने सैंक्शन होने के बावजूद, लगभग 2000 सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, उसके बावजूद उसका जो कच्चे तेल का व्यापार है वो लगातार चल रहा है। वो लगातार अपना तेल चाइना को बेच रहा है, वो लगातार अपना तेल रसिया को बेच रहा है। खबर यह है कि ईरान अपना कच्चा तेल चाइना को बेच रहा है लगभग $8 प्रति बैरल सस्ता, जो उसको इंडिया से मिलता है महंगा या फिर उसको बाकी अरब कंट्रियों से महंगा तेल मिल रहा था, उसी के मुकाबले ईरान $8 प्रति बैरल सस्ता तेल मुहैया करा रहा है। और इसीलिए ईरान की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हुई है इस अमेरिका के सैंक्शन लगाने के बावजूद। लेकिन लगातार अमेरिका सैंक्शन लगाता रहता है। कैसे जब सत्ता में वापसी हुई जो बाइडन की, तो जो बाइडन ने भी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए। अब दोबारा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी करते हैं, उसके बाद वो लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं कि हम उनके पावर प्लांट के ऊपर हमला करेंगे, इजराइल के थ्रू करेंगे या फिर इराक के थ्रू करेंगे या फिर वो किसी और मुल्क के थ्रू करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट यही खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। और ईरान लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए, लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उसने रूस से S-35 सुखोई 25 विमान भी लिए हैं। दोस्तों जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर 2 बार मिसाइल से, उसके बाद जब अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो ये खबर सामने आई थी कि ईरान के पास जो पुराने उसके जहाज़ हैं जो 1980 और 90 के दशक के हैं, वो इतनी मारक क्षमता नहीं दे पाए, वो इतने साबित नहीं हो पाए थे फाइटर जेट कि वो इजराइल और अमेरिका के विमानों का सामना कर सकें। इसीलिए ईरान अपनी नई ताकत बढ़ा रहा है। उसने विमान खरीदे हैं, अब वो तुर्की से
नई आधुनिक ड्रोन भी खरीदने वाला है। दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है कि ईरान के तेहरान के पास, जहां पर उसका परमाणु ठिकाना है, वहां पर उनको यूरेनियम के अवशेष मिले हैं। लेकिन इस पर ईरान ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है, कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि वो लगातार अपना यूरेनियम बढ़ा रहा है या नहीं। कुछ लोगों का दोस्तों ये भी मानना है कि ईरान पहले ही परमाणु बम बना चुका है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ईरान के पास 60% तक अभी यूरेनियम मौजूद है, बाकी बचा हुआ 25 या 30% उसको हासिल करना है और उसके बाद वो उसका टेस्ट भी करेगा। और इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन में, पूरे मिडिल ईस्ट में इसको लेकर एक अफवाह जोरों शोर पर है कि ईरान बना चुका है अपना एटॉमिक मिसाइल। दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान लगातार 2005 से जो उसके अंदर टनल बनी हुई हैं, जो पहाड़ों के नीचे उसने टनल बनाई हुई हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड उसने मिसाइल बना रखे हैं। वो लगभग 3000 किलोमीटर वाली मारक क्षमता की एक परमाणु मिसाइल पर काम कर रहा है। और इसी को लेकर लगातार इजराइल और अमेरिका टेंशन में है कि कैसे ईरान की मिसाइल वो अमेरिका तक में वार कर सकती है। लेकिन लगातार ईरान इस बात को झुटलाता रहा है। ईरान का कहना है कि हम केवल अपनी सोलर एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं। हम जो समझौता किया था ओबामा की सरकार ने, उसी समझौते पर हम काबिज हैं। भले ही वो समझौता डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 2018 में तोड़ दिया, लेकिन हम ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। लेकिन सैटेलाइट की मिली हुई इमेजों से और वहां पर जो एटॉमिक एनर्जी का दावा है कि उनको यूरेनियम के अवशेष मिले हैं, उससे यही माना जा रहा है कि ईरान अपना एटॉमिक पावर बना चुका है और लगभग 3 बार उसका परीक्षण भी कर चुका है। तो दोस्तों, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या ईरान बना चुका है और ईरान कब उसकी घोषणा करने वाला है। क्योंकि ईरान को भी पता है कि मिडिल ईस्ट में अगर जिंदा रहना है तो अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के मुकाबले ही ताकत को हासिल करना है। वरना जैसे सीरिया के हालात बने हुए हैं, जैसे लेबनान के हालात बने हुए हैं, जैसे फ़िलिस्तीन के हालात बने हुए हैं, जैसे इराक के हालात बनते बनते नज़र आ रहे हैं, कैसे अमेरिका लगातार जॉर्डन के ऊपर दबाव बना रहा है कि फ़िलिस्तीन के लोगों को विस्थापित करने के लिए, कैसे मिस्र के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ईरान को ये बखूबी पता है कि अगला टारगेट ईरान का है। वो चाहे डायरेक्ट हमला हो, चाहे वो इराक की तरफ से हो, चाहे वो सीरिया की तरफ से हो। तो इसीलिए वो लगातार अपने यहाँ पर एक से एक अपने आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, एक से एक घातक ड्रोन का निर्माण कर रहा है, एक से एक घातक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के अंदर कभी भी दोबारा से जंग छिड़ सकती है और ईरान लगातार इसीलिए अपनी मारक क्षमता बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।